सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन अकल भरे सवाल तो पूछिए। ये टेरर अटैक में जो मुलव्विस थे, जो इन्वॉल्व थे, उनको मार गिराया। ऑपरेशन महादेव एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सफलता है फौज की। फौजियों ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। हमने इंडस वाटर रोक दिया, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपरेशन महादेव बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? और मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी, बड़ी तगड़ी बात करी। 4 दिन चला ऑपरेशन सिंदूर। कितने दिन? 4 दिन। 4 डेज ऑपरेशन सिंदूर चला। 4 दिन के अंदर कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट में क्या हो गया? ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका रवैया, और आपको पीओके चाहिए। पीओके के लिए शेर का दिल चाहिए, चिड़िया का दिल नहीं चाहिए। आज की तारीख में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 100% रेडी है। मैं फौज की गारंटी ले सकता हूं, बाकी नेताओं की गारंटी मेरे पास नहीं है भाई। मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूं किसी भी रूप से। फौजी कहता है मैं अपना सर कलम करवा के, अपना सर कटवा के मैं दाम चुकाऊंगा, मैं पीओके लाके दूंगा। फोड़ देंगे पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक। खून बहेगा, ये होने वाला है जिस दिन आप पीओके लोगे। और क्या हम पीओके ले सकते हैं? 100% हम पीओके ले सकते हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता। देखो भाई, या तो तुम स्टॉक मार्केट संभाल लो या पीओके ले लो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। मैं पॉलिटिक्स के बारे में अक्सर बात नहीं करता दोस्तों, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में है और पार्लियामेंट में कुछ ऐसी बातें करी गई हैं जिसको सुन के बड़ा दिल दुखा यार, बड़ा दिल दुखा। हंसी भी आई कि इतने बड़े बड़े लोग, अब ये तो लोग ऐसे हैं यार जिनके घर में आप और मैं जैसे लोग अंदर घुस भी नहीं सकते। बाहर खड़ा दरबान हमें बोल देगा गेट आउट, तुम हो कौन? मतलब इतने बड़े बड़े लोग, और ये जब बड़े बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं यार, बड़ी हंसी आती है। कुछ अपनी किस्मत पे, कुछ इन लोगों पे। मैं नाम किसी का खास लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं इशू जरूर डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना एक वीकेंड डेडिकेट करना होगा। मैं आपको 3 डे वीकेंड एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकमेंड कर रहा हूं, जो वैसे तो 10,000 रुपए का है, लेकिन हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल ने द चाणक्य डायलॉग के व्यूअर्स के लिए इसे बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव सेशन 3 डेज में पूरा होगा, जिसमें फ्राइडे को शाम 7 बजे से 11 बजे तक, सैटरडे को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, एंड संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सेशन चलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर इनक्रेडिबल रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस बनाना, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना जैसे स्किल्स के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ट्रेनिंग टेक एंड नॉन टेक जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या बिजनेसमैन सभी के लिए है। मैं आपको भी ये सेशन स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, जिसे आपका चांस मिस ना हो। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, और पार्लियामेंट में कुछ कुछ चीजें मैं कोशिश करूंगा ना लोगों के नाम न लेने की, ठीक है? नाम नहीं लूंगा मैं लोगों के, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे समझ भी नहीं है। लेकिन जब देश की बात होती है तो मुझे लगता है कि हम सबको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। फिर ये हमारा फर्ज हो जाता है, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हो जाता है। जैसे कि एक सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने सेना को पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं भेजा? माननीय सांसद जी ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकली हम लोग अंदर क्यों नहीं गए। मैं माननीय सांसद जी को ये बोलना चाहता हूं कि सर, अगर लोग अंदर जाते, ठीक है, फिर जान का नुकसान होता। आप यही चाहते हैं? सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन अकल भरे सवाल तो पूछिए। ये सवाल ऐसे बेसर पैर के होते हैं ना कि आदमी, मुझ जैसा कॉमन मैन, मैं तो उनको सोचता हूं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो किस तरीके से झेलते होंगे। मेरा कोई लेना देना नहीं पार्लियामेंट से, मेरा दूर दूर से मतलब कोई ऐसा, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यार मैं तो झेल जाता हूं देख के।
मेरा पारा, ये बात कैसी करते हैं लोग? आई मीन कम ऑन, हैव अ हार्ट। आप ये चाह रहे कि इंडियन आर्मी अंदर घुस जाए? ये कह रहे हैं कि अंदर तक क्यों नहीं चली गई? एक तो बात ये है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, चीजें जो डिस्कस हुई हैं दोस्तों। अमित शाह जी ने बोला है कि सब अब पुख्ता तौर पे पता चल गया है कि जो पहलगाम के टेरर अटैक में जो मुलव्विस थे, जो इन्वॉल्व थे, उनको मार गिराया। ऑपरेशन महादेव एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सफलता है फौज की। लेकिन बात फिर वही है ना, बात फिर वही है जो कि एक और सांसद ने बोला, मैं उनका नाम ले लेता हूं, असदुद्दीन ओवैसी उनका नाम है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला यार फौजियों ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, हमने इंडस वाटर रोक दिया, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपरेशन महादेव बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? वाई इज दिस देयर दिस ह्यूज कंफ्यूजन इन द कंट्री एंड वाई इज क्रिकेट सो इंपॉर्टेंट? वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मॉरली जस्टिफाई नहीं कर सकता है मैच देखने के लिए। और मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी, बड़ी तगड़ी बात करी है दोस्तों। इसके अलावा और लोग हैं बड़े बड़े जो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पास एक मौका था पीओके लेने का। अच्छा, ये कई लोग पूछते हैं, ये सिर्फ सांसद नहीं पूछ रहे, लेकिन यू एक्सपेक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी बेटर इन्फॉर्म्ड बिकॉज दे हैव एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन देन यू एंड मी। ये तो बड़े लोग हैं ना यार, वी आर कॉमन पीपल बट दीज पीपल आर द लीडर्स ऑफ द कंट्री। इनको नहीं पता है, ये कह रहे हैं आपने पीओके। अब मैं आपको पीओके का एक किस्सा बता देता हूं दोस्तों, सबके डाउट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। 4 दिन चला ऑपरेशन सिंदूर। कितने दिन? 4 दिन। 4 days ऑपरेशन सिंदूर चला। 4 दिन के अंदर कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट में क्या हो गया? यह आपका एटीट्यूड है, यह आपका रवैया, और आपको पीओके चाहिए। इस रवैये के साथ पीओके के लिए शेर का दिल चाहिए, चिड़िया का दिल नहीं चाहिए। आज की तारीख में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 100% रेडी है। आपको पीओके चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों उसका एक दाम देना पड़ेगा। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप भारत की तैयार है? आई थिंक सो। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं, मैं आई थिंक सो बोला, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं फौज की गारंटी ले सकता हूं, बाकी नेताओं की गारंटी मेरे पास नहीं है भाई। मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूं किसी भी रूप से। कहीं आप बोलोगे साहब आप तो उस नेता के साथ चाय पीते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको पीओके चाहिए ना, मिल जाएगा। आज मैं खुल के बोल रहा हूं अपने मंच से, मिल जाएगा। लेकिन इसका एक दाम है यार, इसका एक दाम चुकाना पड़ेगा। क्या आप दाम चुकाएंगे? फौजी कहता है मैं अपना सर कलम करवा के, अपना सर कटवा के मैं दाम चुकाऊंगा, मैं पीओके लाके दूंगा। फौज में वो हुनर है, वो जज्बा है, वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है, वो इक्विपमेंट है, सब कुछ है। फोड़ देंगे पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक। और सिर्फ पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े और हो जाएंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दिस इज नॉट एन इमोशनल स्टेटमेंट, दिस इज अ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऐसा कर सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है दोस्तों। अच्छा, लेकिन से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। आपको यह भी पता होगा कि 1994 में पार्लियामेंट ने यह डिसाइड करा था कि हम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लेंगे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। आपको यह भी पता होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राइट? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद अभी तक रोज करीब 2500 सवाल। ऐसा कैसे हो गया, तो वैसा कैसे हो गया, तो ये कैसे हो गया। तो सवाल पूछना हमारा हक है यार। इनके सवाल कब खत्म होंगे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इनके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। ये कैसे हो गया, तो कितने राफेल गिर गए। एक बात बताओ यार, ये गल्ले पे बैठे हो क्या आप लोग? मतलब आई एम ऑनेस्टली आस्किंग, ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चल रहा है कि कितने राफेल गिर गए? आपको पीओके चाहिए ना? पीओके चाहिए तो खून बहेगा, एक बात ध्यान रखना। और सिर्फ दुश्मन का नहीं, अपना भी, क्योंकि दैट इज द नेचर ऑफ वॉर। एज अ फौजी मैं आपको बता रहा हूं, खून बहेगा, पक्का खून बहेगा। ये होने वाला है जिस दिन आप पीओके लोगे। और क्या हम पीओके ले सकते हैं? 100% हम पीओके ले सकते हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास सपोर्ट है? मैं पब्लिक से पूछता हूं, आप लोग जो देख रहे हैं, आप सपोर्ट करेंगे पीओके लेना? कि भाई भारत जाओ पीओके ले लो आप। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी डालेगी वहां पे पूरा का पूरा प्रेशर। पूरे अरेबियन सी में इंडियन नेवी का प्रेशर है। यहां से एयरफोर्स बॉम्ब कर रही है, इंडियन आर्मी अंदर घुस गई।
कैन वी टेक पीओके? ऑफ कोर्स वी कैन टेक पीओके, लेकिन उसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जान और माल की क्षति जो पहुंचेगी हमें, जो नुकसान होगा, ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना। आप ये होगा और अपने भाई भी जाएंगे, ये होगा। ये बुरी बात है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये होगा क्योंकि युद्ध में ऐसा होता है। दूसरी बात, जब आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, आप मान के चलिए आप चाइना से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से अंदर आती है, एंड दैट इज इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया। ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आती है। आप चीन से भी लड़ेंगे, क्या हम सक्षम है? बिल्कुल। क्या लड़ जाएंगे? हाँ, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मारकाट होगी तो होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर जो मैं अक्सर टॉक्स के लिए जाता हूं, लोग पूछते यार स्टॉक मार्केट का क्या होगा? देखो भाई, या तो तुम स्टॉक मार्केट संभाल लो या पीओके ले लो, दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों चीजें नहीं हो सकती। और मैं बता रहा हूं, जो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं पीओके का, आप लोगों के मन में ये है कि सब कुछ ठीक हो। एक मराठी में कहावत है, मुझे नहीं आती मराठी में कैसे बोलते हैं वो कहावत, क्योंकि मुझे मराठी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन बहुत प्यारी कहावत है मराठी में कि छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो लेकिन मेरे पड़ोसी के घर पे, मेरे घर में पैदा ना हो। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब क्या? ऐसा व्यक्तित्व जिसने कष्ट झेले हैं, दुख झेले हैं, परेशानी झेली है, स्ट्रगल करा है, लड़ाई लड़ी है, वो सब हो। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हीरो हैं, लेकिन हमारे ऊपर ना हो, ये हमारा रवैया है। तो भाई ऐसा है कि सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या पूरा देश तैयार है बलिदान देने के लिए? जो बिजनेसमैन है, क्या वो अपने धंधे में नुकसान झेलेगा? जब हमारे, और भगवान ना करे यार, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं भगवान ना करे, जब हमारे फौजियों का नुकसान होगा, कैजुअलिटीज होंगी हमारी, जब गांव गांव में खबर आएगी कि आपका बेटा नहीं रहा, तैयार है फौजी, तैयार है फौजी, कहता कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना नाम, अपना अस्तित्व, अपनी पूरी पहचान, अपना जीवन मैंने देश के नाम लिख दिया, कहानी खत्म। फौजी को 1 रुपए का डाउट नहीं है, 1% का डाउट नहीं है फौजी को, वो तो लड़ बैठ जाएगा। आप करेंगे? जब बॉम्बे से खबर आएगी दलाल स्ट्रीट से कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या लड़ाई, क्या हम लोग, मुझे फॉरेन कंट्री से फोन आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इज दिस द राइट टाइम टू कम टू इंडिया? शुड वी कम टू इंडिया? हैं? शुड यू कम टू इंडिया? ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, और फिर पूछते पीओके मिलेगा। पीओके लेना है तो वैसा जिगर पालो, ठीक है? मारकाट होगी, पूरे रक्त से पूरी जमीन सींची जाएगी, तब जाके पीओके आएगा, ऐसे नहीं आने वाला पीओके। लोग कह रहे हैं कि आपने सीजफायर क्यों कर दिया? भाई ये सवाल आपको पूछने भी चाहिए कि सीजफायर क्यों कर दिया। सीजफायर इसलिए कर दिया क्योंकि आपके एम क्या थे जब आपने ऑपरेशन सिंदूर, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जैसे 1971 के मिलिट्री ऑपरेशन का पहले पाकिस्तान ने अटैक करा, ऑपरेशन चंगेज खान 2 तारीख को हुआ, 2 दिसंबर को। इमीडिएटली भारत ने बोला अटैक, ठीक है जी, भारत ने बोला अटैक, और भारत ने जवाबी कार्रवाई में, हमारा एम क्या था जब हमने अटैक करा? हमारा एम था कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना है, राइट? ये एम था। आपने एम अपना कंप्लीट करा, आप पीछे आ गए। अब मैं सवाल पूछता हूं, इंडियन फोर्सेस ने, खासतौर से इंडियन आर्मी ने 12,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान के सिंध इलाके की घेर ली थी। 12,000। आपको तो सिर्फ वो 92,000 प्रिजनर ऑफ वॉर का आपको पता है ना। कई लोगों को यह नहीं पता कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने जमीन घेर ली थी। कैन वी से दैट 1971 वॉज अ मिलिट्री विक्ट्री बट अ डिप्लोमेटिक डिफीट? कैन वी से दैट? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 92,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, पता नहीं दर्जन भर मेजर जनरल, और कितने ही ब्रिगेडियर, और कितने ही कर्नल, और कितने ही मेजर, और कितने ही कैप्टन, और लेफ्टिनेंट, और सेकंड लेफ्टिनेंट, और पता नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तानी फौजी आपके पास 3 साल के लिए थे, फॉर 3 इयर्स। क्या आप उस समय सियाचिन का पूरा मामला सेट कर सकते थे? आपको पता है कितनी जानें गई,
सियाचिन हमारा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने गेम खेला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला, जो कि उस जमाने में सीज फायर कहते थे, सीज फायर लाइन कहते थे उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल तो 1972 के बाद टर्म आया, सेम थिंग, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, इट वाज सीज फायर लाइन। आप सीज फायर लाइन का मामला सेट कर सकते थे, कश्मीर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते थे, ये जो पहलगाम हुआ है, फिर ऑपरेशन सिंदूर तो कश्मीर में हुआ है, क्या आप सेट कर सकते थे? क्या आप पाकिस्तान को यह बोल सकते थे कि 12,000 स्क्वायर किलोमीटर तुम्हारी जमीन हमारे हाथ में है और 92,000 तुम्हारे प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे पास हैं, अगर तुम्हें यह सब वापस चाहिए तो कागज में साइन करो, यूनाइटेड नेशंस हमारे साथ चलो, पब्लिकली डिक्लेयर करो सबके सामने कि नाउ कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तब तुम ये सिंध के 12,000 स्क्वायर किलोमीटर ले सकते हो। मैं एक बात कह रहा हूं। दूसरी चीज, हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब कुछ जानना, आपको क्यों जानना है? एक एम्पावर्ड कमेटी हो डिफेंस की, एक एम्पावर्ड कमेटी हो डिफेंस की, जिसमें की ऑपोजिशन वाले हो, और उनको सब कुछ बताओ, उनको सब कुछ बताओ। ऑपरेशन सिंदूर की जो भी सीक्रेट हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, तृणमूल के हों, और किसी भी पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, आप इनको जरूर बताइए, बिकॉज वी नीड टू बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स, बट डोंट डिस्कस इट व्हेन टीवी कैमराज आर ऑन। दोस्तों, क्या 1962 जो हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, उसकी सारी चीजें डीक्लासिफाई हो गई? पुराने युद्ध जितने भी हुए थे, उनकी सारी चीजें डीक्लासिफाई होगी? नहीं हुई। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की हर चीज डीक्लासिफाई हो जाए? अमेरिका ने नहीं करी यार, अमेरिका ने नहीं करी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, बे ऑफ पिग्स, ठीक है, कितनी चीजें हुई अमेरिका की जो अभी तक यूएस ने, वो कहते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, नहीं करी उन्होंने। नेशनल सिक्योरिटी के मामले ऐसे ही होते हैं, नहीं पता लगता। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे कितने लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि मेरे कोस्टमेट, जो कि मेरे दोस्त हैं। मैं उनको 30 साल से जानता हूं, 30 साल से, ठीक है। हम लोग एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाया, एक साथ ट्रेनिंग करी, कुछ मेरे सीनियर हैं, कुछ मेरे जूनियर हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, आपको पता है मुझे खबर कहां से मिली? जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, मुझे खबर मिली टेलीविजन स्टूडियो से। मुझे यह बताया गया कि सर आ जाइए, यहां पे ये हो गया है। मुझे फौज ने नहीं बताया। भाई 30 साल की दोस्ती, ठीक है, मेरे लिए जान देने को तैयार, लेकिन ऑपरेशनल सीक्रेसी है। आप बता नहीं सकते किसी को, आप घर वालों को नहीं बता सकते। यारी दोस्ती में सवाल नहीं आपने मुंह से कभी निकल गया। आपको यह भी नहीं पता होगा कि उसको पता है। इस लेवल की सीक्रेसी फौज में होती है। ये लोग कह रहे हैं कि सरेआम सब कुछ बता दो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, सब कुछ, ढिंडोरा पीट के डन डन डन। और वो ट्रंप ने 26 बार बोल दिया। ट्रंप तो बोलता ही रहेगा। और ट्रंप बोल क्यों रहा है, आपको ये बात पता है? ट्रंप क्यों बार बार कह रहा है कि मैंने सीजफायर कराया? क्यों कह रहा है ट्रंप इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है, भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो रही है। और ट्रंप, ये देखो, ट्रंप एक नेगोशिएटर है, ट्रंप डील्स करने में विश्वास रखता है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। और ट्रंप ये चाहता है कि जब भारत की टीम वहां पे बैठे और अमेरिकन टीम के साथ नेगोशिएट करे, तो हम भारत की टीम को इतना डिमोरलाइज कर दें कि जहां वो बोले वहां पे अंगूठा लगा दे, साइन कर दे। ये ट्रंप की नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि भारत उनके साथ डील करने वाला है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने वाली है भारत की। तो भैया आप ये सब देखिए। बात यह है कि पीओके क्यों नहीं ले लिया, हमने ये क्यों नहीं कर लिया। ये पीओके के लिए था ऑपरेशन सिंदूर। मैं को यहां पे गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं पीओके के लिए था? नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यह था कि पाकिस्तान ने पहलगाम में एक टेरर अटैक करा है, बेगुनाह लोगों को मारा है, पाकिस्तान की कमर तोड़नी है। एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सिखाया आपने 9 आतंकी ठिकानों पे अटैक करा, बहावलपुर पे, मुरीदके पे, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि यह पाकिस्तानी पंजाब के अंदर है। किसी ने नहीं सोचा था कभी कि यहां पे कभी अटैक हो सकता है। 1971 के बाद आपने आईबी को ब्रीच करा। इवन जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, आपने बालाकोट करा था, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं करा था। यहां पे आपने आईबी पार करा। रफेल गिर गए। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किसी को नहीं पता गिरे कि नहीं गिरे, लेकिन आज मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। अगर गिर गए राफेल, तो आपकी कोई मिस्त्री की दुकान है, आपकी मैकेनिक की दुकान है, जो आप पेचकस लेके जाएंगे, राफेल ठीक करेंगे? गिर गए, होता है लड़ाई में, खून बहता है, जाने जाती हैं, इक्विपमेंट खराब होता है, बर्बाद होता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आपको जानना क्यों है। ऐसी कौन सी ऐसी इंक्विजिटिवनेस है कि आपको जानना है कि राफेल गिर गए कि नहीं गिरे? गिर गए, 36 के 36 गिरेगा। और बोलो,
और आ जाएंगे 36, 114 आ जाएंगे, 36 क्यों आएंगे? 114 वापस आएंगे फिर। मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो साफ सीधी बात है दोस्तों, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो ये हल्की बातें हम लोग करना बंद करें यार। पीओके चाहिए, पीओके चाहिए, स्टॉक मार्केट। गौरव भाई इंडिया आ जाए क्या? नहीं भाई मैं सोच रहा था ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सेफ तो है। अच्छा सुनिए ना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है गौरव भाई, क्या हमें पीओके में? ये हालत है इनकी। इंडिया आने में गला सूख रहा है, कह रहे हैं कि यार ऑपरेशन सिंदूर में क्या हम पीओके ले सकते हैं? हमें ले लेना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। और जो दे रहा वहां पे पीओके उससे बोल देते कि सब्जी टमाटर थोड़ा सा फ्री दे दो, धनिया हरी मिर्च है। भाई खून बहता है इसके लिए, ब्लड, फौजियों का खून बहेगा जब आप पीओके लेंगे। क्या आप तैयार हैं? फौज तैयार है, आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो बोलो हाँ साहब हम तैयार हैं। जितने आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, ये स्टॉक मार्केट में आपने अपने सेविंग डाल रखी हैं, ये क्रैश होगा और एक बार क्रैश होगा। चाइना आपके ऊपर कर्व्स लगाएगा। चाइना ने हाल फिलहाल में क्या करा था? फर्टिलाइजर नहीं देंगे आपको, रेयर अर्थ नहीं देंगे। चाइना करेगा ऐसे प्रेशर डालने के लिए। ये होगा। ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया। बोलने दो ना यार उसको। आपने वोट किसको दिया था? मोदी जी को दिया था, ट्रंप को दिया था? ट्रंप के बोलने की क्या वैल्यू? ट्रंप तो बोलता है, उसकी आदत है बोलने की, वो तो हर चीज में बोलता है। कल आप बोलेंगे मार्स में पानी हमें मिल गया, वो बोलेगा मैं नहीं भेजा था, बोल देगा ट्रंप। आप कल कुछ भी बोल दोगे, आप कुछ भी बोल दोगे, ट्रंप बोलेगा मैंने करवाया था। उसका डिफैक्टो रिस्पॉन्स है। कंबोडिया थाईलैंड की भी लड़ाई उसी ने बंद कराई। स्टोरी यह है कि मलेशिया ने बंद कराई, क्योंकि मलेशिया के दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। मलेशिया ने बोला सीज फायर करो, दोनों ने बोला ठीक है, हमारे एम मीट हो गए, कहानी खत्म हो गई। 2-4-5 दिन की जो भी बमबारी थी, एंड पीस हो गया। ट्रंप बीच में आया। अब ट्रंप को कोई काउंटर नहीं करता, क्योंकि आप क्या करेंगे? देखिए लोग कहते हैं मोदी जी को बोलना चाहिए। चलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने खड़े होकर ट्रंप को बोल दिया कि ट्रंप बेटा तू झूठ बोल रहा है, तेरी मेरी कब बात हुई इस मामले में, तू झूठ बोल रहा है। मोदी जी ने बोल दिया, ट्रंप पता है क्या बोलेगा? नहीं मेरी बात हुई थी, इंडिया में सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी गलत बयानी कर रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो करा था, मैं दोबारा कहता हूं मैंने करा था। भाई when you wrestle with a pig, the pig enjoys it. Your clothes get dirty. अच्छी बात है कि हम लोग ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे। आप ट्रंप को जवाब दे ही नहीं सकते, मोदी जी नहीं दे सकते। देखो सामने संसद में क्या कह दिया जयशंकर साहब ने, क्या कह दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में साफ तौर पे यह कह दिया कि इस तारीख और इस तारीख यानी कि 22 अप्रैल से लेकर आई थिंक 17 जून तक, राइट, डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब आप कह रहे हैं मोदी जी को आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अच्छा वो मोदी जी ने नहीं बोला, ट्रंप फिर पीछे पड़ने, मैंने तो करवाया सीज फायर, मैंने करवाया सीज फायर। वो भाई वो ही क्लेम्स कि आई डोंट गेट इनफ क्रेडिट फॉर थिंग्स, ही क्लेम्स क्रेडिट फॉर एवरीथिंग। आप पूछ रहे हैं सरकार से कि साहब ट्रंप ने कैसे बोल दिया। अरे ट्रंप ने कैसे बोल दिया, उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? आप चाहते हैं डॉक्टर जयशंकर एक टेप ले जाएं और हाथ से टेप पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे लगा दें कि बेटे आज से आप कुछ नहीं बोलोगे, आप चुप रहोगे, आपको पनिशमेंट मिली है, बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आपके विदेश मंत्री, आपके प्रधानमंत्री ट्रंप को बोले कि शट अप, या वो हमें बोले? ऐसा नहीं होता ना यार। तो ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप को आप रोक पाओगे? वो बोल रहा है, ये तो ट्रंप ये बोल रहा है कि उसने सीज फायर कराया, ठीक है। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रंप से डर गए। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और फोन पे प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ बता दिया कि भाई आपकी हमारी ट्रेड की कब बात हुई, आपकी हमारी सीज फायर की कब बात हुई? जो आप कह रहे हैं कि साहब मैंने ट्रेड का इस्तेमाल करा, मैंने टैरिफ का इस्तेमाल करा, भारत को बोला लड़ना बंद करो, पाकिस्तान को बोला, और पाकिस्तान के ऊपर आप टैरिफ का क्या ही आप प्रेशर डाल लोगे? वो तो कुछ बनाते नहीं है। पाकिस्तान सबसे सेफ स्पेस पे है ना, वो तो कुछ बनाता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि साहब देखो आप ऐसी बयान क्यों दे रहे हैं, ये तो था ही नहीं कुछ। और यही बात विक्रम मिस्री साहब ने एक फॉर्मल ब्रीफिंग में दी। अब ट्रंप क्या करता है, उसके 40-45 मिनट बाद ये सीज फायर मैंने कराया।
भाई आप उस आदमी से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उसको इज्जत का एहसास ही नहीं है। कोई भी इज्जतदार आदमी कहता कि यार मुझे पब्लिकली टोका टाकी हो गई मेरे साथ, थोड़ा सा झेप जाऊं यार, मैं थोड़ा सा रिलैक्स। वो ट्रंप ऐसा नहीं, और तेज, वहां मैं नहीं करवाया था। आप क्या करोगे? आपके कपड़े गंदे होंगे, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल ही बयान आया किम जोंग उन का, जो नॉर्थ कोरिया का हेड है, वो पागल आदमी, उसने फिर बोला मैं अमेरिका में बम मार दूंगा, मैंने मिसाइल बनाई है जो वॉशिंगटन पे मार देगी। ठीक है, वो कहता है इजराइल को मैं बर्बाद कर दूंगा। आप उसका मुंह बंद करवा पाए? उसका बाप भी यही बोलता था, उसका दादा भी यही बोलता था। वो 3 पीढ़ी से बकवास कर रहा है, उसका मुंह बंद कर लिया आपने? अमेरिका ने मुंह बंद कर लिया उसका? नहीं करा ना। इतना सा देश है नॉर्थ कोरिया, इतना सा देश, मुंह बंद कर पाए? रोज ईरान धमकी दे रहा है, हम मार देंगे, ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप के नाम की सुपारी है, नेतन्याहू के नाम की आपने बंद कर दिया उसका मुंह? कैसे करोगे यार? आपको उम्मीद भी अपने लोगों से वो रखनी चाहिए जो कि लॉजिकल और जो प्रैक्टिकल हो। दोस्तों मैंने सिर्फ ओवैसी साहब का यहां पे नाम लिया है क्योंकि मुझे उनका और एक और पॉलिटिशियन है, आई थिंक प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, और मुझे उनके बयान अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बोला है, तो मैंने उनका नाम ले लिया। मैंने और किसी का नाम नहीं लिया जिसने जो भी बोला, आई हैव नॉट टेकन एनीबॉडीज नेम, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं देखता भी नहीं पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, मेरा काम ही नहीं है ये। लेकिन क्योंकि फौज की बात है, मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अपनी दिल से बात कह दी। यार आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये देखिए ना, कैसे पीओके लेगी फौज यार? फौज या तो आपके सवालों का जवाब दे दे या फौज लड़ाई लड़ ले। दोनों काम तो भाई भारतीय सेना नहीं कर सकती। ये 24 घंटे क्या हुआ, ये गोली तुमने ऐसे क्यों चलाई, क्या तुम ये गोली ऐसे चला सकते थे, ये रफेल ऐसे क्यों उड़ाया? चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बोलना भाई तू उड़ा ले रफेल, अगर तू इतना बड़ा चौधरी तू उड़ा ले भाई अपना। इफ यू वांट टू सेकंड गेस द आर्म्ड फोर्सेस ऑन एवरीथिंग एंड यू वांट टू ऑलवेज बी इन दैट कि लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस। अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, उसका होगा क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सवाल पूछे भी नहीं जाते पब्लिकली। इतनी मेच्योरिटी ना, इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी हम लोगों में होनी चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं, मत करो। कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में बात नहीं होती, वो पर्दे में रहती हैं और पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। दिल की भड़ास थी, निकाल दी आपके सामने। मुझे पता है कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आप जाइए कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और वर्कशॉप के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाइए। समय बहुत कम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।